चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, ना तो आप घर के कामों से थकती हैं और ना बाहर के कामों से थकती हैं। थकती है किससे? चिंता, तनाव, ये सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। चिता जो होती है वो मरे को जलाती है, और चिंता जो होती है ना, जिंदा व्यक्ति को अंदर अंदर जला देती है। अंतर सिर्फ सिर्फ बिंदी का है, चिता और चिंता लिखने में, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करिएगा। जो चीजें हम खाते हैं उनसे उतना बीमार हम नहीं पड़ते हैं जितना बीमार पड़ते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाया जाता है। क्योंकि हम सुबह शाम उठते बैठते चिंता करते रहते हैं, उसी बारे में सोचते रहते हैं, बस चिंता में ही डूबे रहते हैं। अगर जीवन में खुश रहना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो आपको अपने जीवन में इन बातों को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, इन्हें अपने जीवन में अप्लाई भी करना होगा। अब देखिए, चिंता भी कई तरह की होती है। एक तो चिंता ये हो गई कि मान लीजिए आपका कोई काम है, ऑफिस में काम करती है तो ऑफिस का भी काम हो सकता है, आप घर में काम करती है तो आपके घर का भी काम हो सकता है। तो जो काम वाली चिंता है कि हमें ये काम करना है, हम इसको नहीं कर पाते हैं, कर पा रहे हैं, तो वो एक चिंता हो गई। तो वो चिंता है वो हमारी पर्सनल चिंता है, उसको हम दूर कर सकते हैं किसी की हेल्प ले करके, फैमिली मेम्बर की हेल्प ले करके, या किसी हेल्पर को रख करके हम उससे मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से उस चिंता को तो हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चिंता हमारी होती है, जैसे कि फ्यूचर को लेकर के, कि हमारे भविष्य में हमारा क्या होगा, हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या फिर बहुत सारी ऐसी चिंता है बच्चों को लेकर के, कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं या नहीं है, इनका क्या होगा। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चिंताएं होती हैं, मतलब भविष्य को लेकर के। या फिर ऐसी भी टेंशन हो जाती है कि मान लीजिए हम किसी से हमने कोई बात की, और वो हमने बात उससे कह दी, और उस बात को ले करके कोई ऐसी बात बढ़ गई जो कि हमें नहीं बोलना था। अब हम पछतावा किए जा रहे हैं, चिंता किए जा रहे हैं, टेंशन किए जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? उसको हो गया सो हो गया, कुछ कर सकते हो उसके बारे में? उसको लेकर के हम अपना आज का दिन खराब कर लेते हैं। अरे हो गया सो हो गया, अब उसकी चिंता करके बैठोगे तो क्या, अपना आज का दिन भी खराब कर दोगे। जिस चीज के बारे में हम बदल नहीं सकते अपने आप को, तो उसके बारे में हम किस लिए चिंता करें? अपने आप को बर्बाद करना है, अपने समय को बर्बाद करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है। क्योंकि जो हम बदल सकते हैं खुद से, उसको तो हम बदल लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जिन चीजों को, जिन बातों को हम नहीं बदल सकते, तो उसके बारे में किस लिए चिंता करना? क्या फायदा होगा? मान लीजिए आपको लगता है कि आप खूबसूरत नहीं है, और आप टेंशन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। अपनी खूबसूरती को और बर्बाद कर दोगे, क्योंकि वो चीज अपने हाथ में नहीं है। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, आप उसमें खुश रहिए। उसके बारे में अगर टेंशन करेंगे, कुछ हल नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि आप उस भगवान को दोषी बता रहे हैं कि भगवान ने हमें सुंदर नहीं बनाया। भगवान ने आपके लिए दो आंखें दी हैं जिससे आप पूरी दुनिया देख सकते हो। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अच्छा शरीर दिया है। उन लोगों को देखिए जिनके एक आंख नहीं है, अंधे हैं पूरी तरह से, बीमार रहते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं लोगों की। कितने दुखी रहते होंगे। आपका तो चेहरा ही उतना सुंदर नहीं है, तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? आपका चेहरा गोरा नहीं है, उसमें दुखी होने की क्या बात है? आपकी भावनाएं सुंदर है, आपकी सोच सुंदर है, तो आप बहुत ज्यादा सुंदर हो। परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। जैसे मैं कह दूं कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ,
मुझे तो बहुत ज़्यादा समझ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं आता है। तो कोई पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। सिर्फ खूबसूरती से ही सब कुछ नहीं होता। तो क्यों ना जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर जो प्लस पॉइंट है, उनको सोच करके देख करके हम खुश हों, उनको इम्प्रूव करें। सोच सोच कर दुखी होने से क्या है, बहुत सारी क्वालिटी है आपके पास जो दूसरों के पास नहीं है। सिर्फ सोचने का फर्क है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं, उसके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं। वो अच्छाई तो है उसके अंदर, लेकिन कुछ बुराइयाँ भी उसके अंदर है। उसी तरह से आपके अंदर सारी बुराइयाँ भी नहीं है, अच्छाइयाँ भी हैं। जैसे आप अपनी केयर करते हैं, तो क्या ये आपके अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं है? आप तो दूसरों से तारीफ मांगते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई तारीफ नहीं करेगा। कमियां निकालेंगे लोग, लोग तो आपके अंदर भगवान देखना चाहते हैं, लेकिन आप तो इंसान निकले। देखिए, हमसे गलतियां भी होंगी और हम अच्छे काम भी करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। तो खुश रहिए, खुश रहने की पूरी पूरी कोशिश करिए। दुखी किस लिए होना? दुखी हो करके क्या आप उस दुख को दूर कर सकते हो? दुखी हो करके उस दुख को और बढ़ा सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, वो सभी को पता है। जैसे आपका दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, आपको लगता है कि वो हमारे प्रति, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो हमारे प्रति अच्छा नहीं सोचता है। तो वो जो सोचता है वो गलत नहीं सोचता है। आपको क्या सोचना है कि उसकी सोच और हमारी सोच में फर्क है, बस। दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप दुखी ही नहीं होगे, क्योंकि हमारी सोच और उसकी सोच में अंतर है। उसे ऐसा लगता है कि हम, हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर सारी अच्छाइयाँ नहीं है, तो उसे सोचने दीजिए। क्या फर्क पड़ता है भाई, किसी की सोच तो हम नहीं बदल सकते हैं ना। उसकी ऐसी सोच है तो वो हमारे बारे में ऐसे सोचता है, हमारी ऐसी सोच है तो हम ऐसे हैं। इस तरह से खुश रहिए। दूसरी बात, जैसे हम कोई काम करते हैं, घर के काम हो या बाहर के काम हो, काम करते करते इतने तनाव में आ जाते हैं, इतना थक जाते हैं, तो अब बात एक्सरसाइज की आती है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन सोच ये भी होती है कभी कभी कि हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत, हम तो इतने काम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इतने काम ही कर लेते हैं, पूरा दिन चलते रहते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज हो गई, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो काम एकजुट होकर करते हैं, लगातार करते हैं, तो उसको हम एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे। जैसे कोई हाउस वाइफ है, अब उससे कहा जाए कि आप थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लिया करो, आपके सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, आप तनाव मुक्त रहेंगी, आपका जो बॉडी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छा रहेगा। तो वो कहेगी हमें क्या करना, हम तो सुबह उठते हैं, इतने सारे काम रहते हैं, नीचे जाना, ऊपर आना, घर के काम, इधर उधर चलना, हम तो चलते ही रहते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? नहीं, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो अलग अलग हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, अलग अलग वो मूव करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अब एकजुट होकर के हम कोई काम करें और हम कह दें कि हम, हमारी एक्सरसाइज हो गई, ऐसे एक्सरसाइज थोड़ी करते हैं। उसके लिए भी अपने लिए समय निकालिए, उससे भी तनाव मुक्त रहेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हल्का हल्का महसूस करेंगे। सुबह टाइम नहीं है, आप शाम को कर लीजिए। घर में आप नहीं एक्सरसाइज करना चाहते, कहीं टहल आइए बाहर, पार्क में घूम आइए, थोड़ा सा आपका मन भी बदल जाएगा और आपका वर्कआउट भी हो जाएगा। या फिर आप छत पर टहल लीजिए, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, रिलैक्स होगा और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। इस बात को गांठ बांध लो, घर के काम एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के लिए आपको घूमना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा। आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर में
योगा कर लीजिए, डांस कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, सही लगता है। देखिए, अब बात हम डाइट की करेंगे कि आपके घर में जितने फैमिली मेंबर होते हैं उनका आप कितना ध्यान रखते हैं। टाइम से उन्हें कब क्या देना है, नाश्ते में क्या देना है, लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है, कब फ्रूट्स देना है, कब जूस देना है, कब सूप देना है, ये सारी चीज़ें आप करते हो उनके लिए। अपने लिए क्या करते हो? आपके घर में कितने फ्रूट्स आते हैं, उनमें से आप कितना खाते हो? नहीं खाते हो ना, थोड़ा बहुत खा लिया। बाकी सबका ध्यान रखना है, टाइम पर उसको देना है, बच्चों को देना है, हस्बैंड को देना है, सास ससुर हैं, जो भी आपके घर में मेंबर हैं, उनका पूरी तरह से आप ख्याल रखते हो। अपना रखते हो, थोड़ा रखते हो, अगर रखते भी हो तो थोड़ा सा रखते हो। मान लीजिए कोई चीज़ है, खाने की चीज़ है, और आपने सबको दे दिया, अपने लिए थोड़ी सी बचा लिया। जैसे ज़्यादातर औरतों की आदत होती है, जैसे मान लीजिए खाना बनाया, कोई चीज़ कम पड़ गई तो क्या कहती है, हम इसी में खा लेंगे, हमारा हो जाएगा। कैसे? अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप अपने परिवार का ध्यान कैसे रखेंगी, अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगी? आप बीमार पड़ जाओगे तो आप कैसे ध्यान रख पाओगे? तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, फालतू की टेंशन नहीं करनी है, अच्छा सा अच्छा खाने का भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है। जो चीज़ें हो गई, बीत गई, उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि बीते हुई चीज़ें अगर हम सोचते हैं ना तो अपना आज का दिन खराब कर लेते हैं। लेकिन मत याद करिए उन चीज़ों को, उससे कुछ नहीं होगा, आपका आज खराब होगा। तो जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं उसको बदलने की कोशिश करिए। जिन चीज़ों पर आपका कोई नहीं कर सकते हो, उसको आप भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान समय के साथ साथ हर चीज़ें अच्छी करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे साथ हमारे परिवार में कुछ गलत होता है ना तो हम भगवान को कहते हैं, पूछते हैं कि भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा संकट आ गया है, ऐसी कोई परिस्थिति हो गई, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपका समय बदले। समय तो बदलता है, अगर अच्छा समय है तो बुरा समय भी आता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं है कि आज हम बहुत खुश हैं, हमारे पास हर चीज़ें हैं, और कल जब वो चीज़ें किसी कारण बस हमारे पास ना हो तो उसमें हमें दुखी नहीं होना है। हाँ, कोशिश करिए हमेशा कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में हमें टेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। आने वाले समय को बेहतर बनाइए, आज का जो समय है उसको बेहतर बनाइए, क्योंकि कल पता नहीं क्या है। कल के बारे में आज अगर सोचोगे कि कल पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, या बहुत ही अच्छा होगा, हो सकता है कल, आज का दिन वो अच्छा है, वो आने वाला कल उतना अच्छा ना हो। इसलिए आज का जो दिन है उस दिन आप बड़े अच्छे से एंजॉय करिए। यही है मूल मंत्र खुश रहने का। तो ये थे हमारे विचार। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।